श्री शिव गीता तीसरा अध्याय। अगस्त्य जी बोले, काम क्रोध आदि से पीड़ित हुआ मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है, हे राम, वह अब तुम्हारे निकट किस प्रकार से आ सकती है, जिसके द्वार पर वानरों के यूथों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं। देवताओं की स्त्रियां जिनके यहाँ चमर डुलाती हैं, जो शिव जी के वर से गर्वित होकर संपूर्ण त्रिलोकी को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे? उसका पुत्र इंद्रजीत भी शिव के वरदान से गर्वित है। उसके समक्ष देवता संग्राम में बहुत बार पलायन कर चुके हैं। देवताओं को भय देने वाला इसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है। देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नामक दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुरंगिनी सेना है। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे? तुम्हारी यह बात ऐसी है जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ में लेना चाहे। इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसको जीतने की इच्छा करते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या राक्षस ने हरण कर ली है। अब मैं उसे न मारूंगा तो मेरा जीने का क्या फल है? इस कारण तुम्हारे तत्वबोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोधादिक मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभव होने से अहंकार भी नित्य ही मेरे जीवन को हरण करने को उद्यत होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक में पुरुषों में नीच है। इस कारण सागर लांघ कर युद्ध में उसको मारने के उपाय को आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ। वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। इंद्रादि देवता, हरि और ब्रह्मा भी जिसको नहीं जीत सके, वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा? इस कारण विरजा मार्ग से मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे, जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण भूमंडल को भोग कर अंत में शिवलोक को जाओगे। सूत जी बोले, तब रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग करके प्रसन्न मन से बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है? इस कारण हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझसे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी या एकादशी, सोमवार अथवा आद्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना चाहिए। जिनको वायुश्रेष्ठ, रुद्र, अग्नि, परमेश्वर, निरंतर जगत के नियंता, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिकों से परे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार सदाशिव का ध्यान करके, अग्नि बीज से गृहाग्नि का ध्यान करके, देह उत्पत्ति के कारणभूत जो पंच महाभूत हैं वह वायु बीज से पृथक है, इस प्रकार भावना करके इन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करे कि गृहाग्नि से दग्ध होने वाली भावना करे। फिर पंच महाभूतों के गुणों पर विचार करके इनका एक दूसरे में लय का विचार करे। अंत में ओंकार की पंच मात्रा पर ध्यान करे। फिर 3, 2, 1 तथा बाद में अमात्रा का ध्यान करे। यह अमात्रा ही द्वादशांत में अवस्थित है, इसका ध्यान करे। यह द्वादशांत ही द्वादश चक्रों का स्थान हृदय है, जिसमें स्थित होकर पाशुपत व्रत का प्रारंभ करे। फिर प्रातःकाल ही मैं पाशुपत व्रत को करूँगा, ऐसा संक्षेप में संकल्प करके अपनी शाखा तथा गृह सूत्र से अग्नि स्थापन करे। उसी दिन व्रत रखकर पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे व शुक्ल यज्ञोपवीत व शुक्ल माला पहने। अंतःकरण एकाग्र कर प्राण, अपान आदि प्राणायाम से शुद्ध कर विरजा मंत्र की अनुवाक पर्यंत समिधा
आज्य और चरु से हवन करे। हवन के अनंतर अग्नि मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि के भस्म को मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करे। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी रहती है वह महापातकों से भी छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस कारण से कि भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्नि वीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता अथवा जितेंद्रिय होकर भस्म पर शयन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्र नाम मैं तुम्हें देता हूँ, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अगस्त जी ने रामचंद्र जी को शिव सहस्र नाम का उपदेश दिया, जो कि सब वेदों का सार है, जो शिव जी को प्रत्यक्ष करने वाला है। उसको देकर अगस्त जी ने कहा, हे राम, तुम इसे दिन रात जपो, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर प्रिया को प्राप्त करोगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को सुखा सकोगे। संहार काल में शिव जी इसी अस्त्र से जगत का संहार करते हैं। उसको बिना प्राप्त किए दानवों से जीत पाना बड़ा दुर्लभ है। इस कारण इस अस्त्र को प्राप्त करने के निमित्त शिव जी की शरण में जाओ। तीसरा अध्याय समाप्त।